नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय आतंक का सिलसिला, नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गेट रेडी फॉर दिस डिक्टेशन, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सोमवार को हुए आतंकी हमले से यह साफ है कि उस समूचे इलाके में आतंकवादियों के असर को अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सका है। विराम यों पिछले कुछ महीनों के दौरान बढ़ती गई सख्ती और चौकसी की वजह से आतंकी संगठनों के लिए अपनी मंशा को अंजाम देना इतना आसान नहीं रह गया है। विराम शायद इसी हताशा में आतंकवादी अब घात लगाकर हमला करने लगे हैं। गौरतलब है कि पुलवामा के पंपोर के गांधी जल ब्रिज पर सीआरपीएफ की एक बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात थे। तभी आतंकियों ने अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में सुरक्षा बलों को संभलने का मौका नहीं मिला और आखिर 2 जवान शहीद और 3 घायल हो गए। विराम पिछले कुछ हफ्ते के दौरान सघन चौकसी वाले इस इलाके में सुरक्षा बलों पर यह चौथा हमला है। इस घटना से फिर यही जाहिर होता है कि कई बड़े आतंकियों के मारे जाने या उनकी गिरफ्तारी के बावजूद उस इलाके में किसी न किसी रूप में उनकी मौजूदगी कायम है। विराम पैरा हालांकि अब वे पहले की तरह प्रत्यक्ष रूप से आम आबादी को बहलाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन यह भी साफ है कि इक्का दुक्का स्थानीय लोगों के सहयोग या मिलीभगत की वजह से आतंकी ऐसा हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। जाहिर है, वक्त के साथ आतंकवादी संगठनों और उनके सदस्यों ने भी अपनी रणनीति बदली है। विराम इस पहलू को हमारे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां समझती हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई बार एक साथ कई मोर्चों पर उलझे रहने की स्थिति में आतंकी ऐसा हमला करते हैं। विराम सोमवार को आतंकियों का हमला और उसमें 2 जवानों की शहादत इसी तरह के अचानक पैदा हुए हालात का नतीजा है। विराम लेकिन यह भी सही है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार स्थानीय पुलिस, खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों के बीच आपसी तालमेल और सूचनाओं के वक्त पर आदान प्रदान होने की वजह से कई आतंकियों को पकड़ने या फिर उन्हें मार गिराने में कामयाबी मिली है और यही वजह है कि अब आतंकी संगठनों को पहले के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विराम पैरा यह किसी से छिपा नहीं है कि सीमा पार के ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तानी सेना का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग मिलता रहा है। विराम एक और पाकिस्तानी सेना की तरफ से बेवजह ही संघर्ष विराम का
उल्लंघन कर गोलीबारी कर दी जाती है, तो दूसरी ओर आतंकी संगठनों के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों पर इसी तरह के हमले करवाए जाते हैं। अब ऐसी हरकतें वैश्विक समुदाय की नज़र में भी आ चुकी हैं। विराम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को इसके लिए फजीहत भी झेलनी पड़ती है। मसलन चीन में हुए 9वें ब्रिक्स सम्मेलन के घोषणा पत्र में पाकिस्तान की ज़मीन से आतंक फैलाने वाले लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीक ए तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आदि संगठनों का नाम लेकर इनकी आलोचना की गई थी। विडंबना यह है कि दुनिया भर में अपने असली चेहरे का खुलासा होने के बावजूद आतंकी संगठन और उन्हें संरक्षण देने वाले देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विराम लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आतंकवाद ऐसी आग है जिससे भले ही कुछ समय तक दूसरे देशों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके संरक्षकों को भी उसमें झुलसना पड़ता है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।